पकड़ी में दबा के चाकू से काट दी हुए। अनुज सिंह और आर्यन सिंह और प्रदीप सिंह अमित सिंह चार बचना नहीं चाहिए। कहता ना कुछ जितना बचल बानो को कुलनी के मारल जाई, बिना अथी के मरले बानो को, बिना खादी बादी के। का कोई दोष नहीं, कोई ना दोष नहीं रहा उनका। सब कोई डर गया है गांव का, नौ तो हथिया करके सब लोग डर गए, बच्चा सियान सब कोई डर गया है। और पूरा गांव पूरा क्षेत्र चाहता है कि ये ऐसा नजीर बने कि कम से कम अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार सोचे। ये जो चीख पुकार आप सुन रहे थे, गांव वालों का आक्रोश सुन रहे थे, ये उत्तर प्रदेश का मामला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ गांव का मामला। राजू विश्वकर्मा उसकी पीट कर चाकू से गला रेत कर बिल्कुल तड़के भोर में उजाले में हत्या कर दी गई है। 2 और लोग अस्पताल में जीवन और मौत के बीच खेल रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री का दावा हर दूसरी तीसरी रैली में यही होता है कि अपराधी या तो यूपी से बाहर निकल गए, यूपी छोड़ के भाग गए हैं, या जेल में हैं या यमराज के हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। भाजपा के मुख्यमंत्री और सरकार के उन दावों की धज्जियां उड़ाने वाली घटनाएं उत्तर प्रदेश में रोज हो रही हैं, और आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप उन आंकड़ों को देखकर जिनमें ये घटनाएं 90 से 95% पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी से जुड़ी हुई है। और इसी वीडियो के आखिरी में मैं एक छोटी सी सूची आपसे साझा भी करूंगा कि पिछले 1 महीने में कितने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और तमाम लोगों के ऊपर ज्यादती हुई। और हाँ, इस मामले को विस्तार से समझे इसके पहले एक बात याद रखिएगा, ऐसे कई मामले किसी पुश्तैनी रंजिश, किसी झगड़े की या प्रेम प्रसंग या आपसी विवाद की भेंट चढ़ा दी जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर लोग नहीं याद रखते कि उस मामले में हुआ क्या। कुशवाहा का मामला हो या गाजीपुर में एक विश्वकर्मा बेटी का मामला हो, पुलिस कहानी पर कहानी कर देगी, कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार नहीं भूलता। चलिए जरा रामपुर कारखाना क्षेत्र जो देवरिया जनपद के नौतन हथियागढ़ गांव चलते हैं। और घटना केवल यह है कि राजू विश्वकर्मा जिनकी हत्या की गई, उन्हें बचाने वाले परिजनों पर भी हमला हुआ। 4 लोगों के घायल होने की खबर है। और पीड़ित पक्ष के मुताबिक प्रदीप सिंह, भोलू सिंह और उनके साथियों पर हत्या और हमले के आरोप है। वो अनुज सिंह और आर्यन सिंह और प्रदीप सिंह अमित सिंह चार बचना नहीं चाहिए, 5 बचना नहीं चाहिए। पीड़ित परिवार यानी राजू विश्वकर्मा के परिजनों को सुने तो ये कोई पुराना जमीन या रास्ते का विवाद नहीं है, जैसा कि इस समय बताया जा रहा है। घटना से 1 दिन पहले वाहन टकराने को लेकर कहासुनी हुई। परिजनों का आरोप है कि अगली सुबह राजू पर योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया गया। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप राजू की पत्नी के आरोप सुन लिए। कैसे वो पत्नी आंसुओं से रुंधे गले से, जिसकी 3 साल हुए हैं शादी हुई है, एक छोटी सी बच्ची गोद में है, वो बता रही है कि उसकी आंखों के सामने राजू विश्वकर्मा यानी उसके पति, जिसे राजू शर्मा भी कहा जा रहा है, वहां पर शर्मा टाइटल भी लगाते हैं, उनके घर से खींचकर चाकू और लाठियों डंडों से हमला करके किस बेरहमी से मारा गया, और जो भी बचाने गया उसको निशाना बनाया गया। और इस आक्रोश, अफसोस और त्रासदी में राजू की पत्नी कुछ मांग कर रही है, जरा सुनिए। थे और खड़ा रहूँगी, ऊपर रस करके आऊँगी, ये जब पानी भर के धो के जब निकलत रहूँगी, तले न गाड़ी से आऊँगा, सब 3 पकड़ के खींच के ले जाकर होने पकड़ी के लग गया। 2 धक पकड़ ले, एगो पकड़ी में दबा के चाकू से काट दी हुए। अच्छा, 2 लोग उनको पकड़े थे और एक ने चाकू से उनके गला को रहता है। अनुजवा कटले बा, अब प्रदीपा आ भोलुआ दबले रहूंगा को। इन तीनों आरोपियों को आप पहचान रही हैं, आपके आंखों के सामने की घटना है। 3 एक जने छोड़ावे गऊंगा, उनका के चाकू मारले बनो को पेट में, उ भर्ती बानो। जो छुड़ाने के उनको भी चाकू मार दिए। अब 3 गो लड़की उनके कपार फरले बनो को, छोटकी अम्मा के हाथ मार के तुरले बनो को, बच्चा सब राड
फरसा सब लेके चाकू भाला पता नहीं का लेके सब पहुँचल लोग सोईजा सब अभाइन कहता ना कुछ जितना बचल बा ना कुकुलनी के मारल जाई। इतना बड़ा कांड के बाद अभी भी ऐसा? हाँ सब मेहरारू कहतली को घर में घुस के मारल जाई। ये अपील हमार बा ओकनी के घर पर बुलडोजर चलवाई तत्काल आ 3 गो जन मरले बा नकू तीनों कुल के तत्काल एनकाउंटर जेली में नहीं के ओकनी के राखे के तत्काल एनकाउंटर चाहिए हमके। हमारे आँखी के सामने है जा तीनों यहाँ से तब हमारे मर्दे के लाश बाहर जाई। मैं चाहता हूं कि राजू की पत्नी की ये मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, आप तक पहुंचे। और एक बार सोचिएगा कि ये पीड़ित परिवार की कोई एक परिजन की कहानी नहीं, ऐसे कितनी माएं, बहनें और परिजन ऐसे ही रो के चीख के अपनी पीड़ा कहते गए। उनमें से कितनों को न्याय मिला आपको पता ही नहीं होगा। अब मैं चाहता हूं कि पीड़ित के बड़े भाई यानी राजू विश्वकर्मा के बड़े भाई शिव कुमार विश्वकर्मा या शर्मा जो विदेश में रहते थे, हत्या की सूचना मिलने के बाद जब घर पहुंचे वो भी कुछ कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुनिए। इन तमाम बातों को सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मनोबल बढ़ गया। कोई आता है और गला रेत देता है घर के सामने, और घर आसपास है। अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आसपास का घर है। मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ, मान लीजिए कोई विवाद हुआ, मान लीजिए कोई गलत है, आप गला काट देंगे। ये हिम्मत कहां से आ गई? ये हिम्मत किस वजह से है? ये हिम्मत क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी सरकार है हम कुछ भी कर लें कुछ नहीं होगा? इस मनोविज्ञान से तो ये हिम्मत नहीं आ गई। आखिर गला रेत करके मारा गया। और इतना ही नहीं, एक चश्मदीद और गांव के लोगों ने यहां तक कहा कि वो जिसने गला रेता और उसके परिवार के लोग कई वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दिए कि परिजन कह रहे हैं कि वो उसके बाद भी कहे कि अगर आप नहीं माने तो और गले कटवाएंगे। मेरे साथ राजू विश्वकर्मा के जीजा हैं। कई जगह से मौका यही हम लोग खबर मिल रहा है कि छूट के आएगा तो 1-2 को और मारेगा, धीरे धीरे सबको खत्म कर देगा जी। यहाँ पे मेरे सालों के जो भी 1-2 बच्चे हैं तो बोल रहा है कि हम लोग तो 6-7 लोग हैं, आप लोग ऐसे एक खत्म करके 300 100 2-3 में जाएंगे ही, 1-2 और मर्डर करके हम चले जाएंगे, यही बोल रहा था। यानी राजू के जीजा और परिजनों का कहना है कि मुख्य आरोपी पक्ष अब भी परिवार के लोगों को खत्म करने की धमकी दे रहा है। भय और असुरक्षा का माहौल है। और मैं चाहता हूं कि इसी के बीच उस गांव के कुछ लोगों का भी आपको बयान सुनना चाहिए, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस जिस तरह घटना को सामान्य किसी रास्ते का विवाद या जमीन का विवाद बना दे रही है, असल में यह मामला उससे अलग है। सब कोई डर गया है गांव का, नौतो हथिया करके सब लोग डर गए हैं, बच्चा सियान सब कोई डर गया है। यहाँ इस परिवार को इतने डरे हुए हैं, कभी किसी की हत्या हो सकती है। चैलेंज दिया गया है कि निकलो तुम काट देंगे, मार देंगे। एक हत्या करने के बाद भी चैलेंज दिया गया, जेल से आने के बाद सबको काट देंगे। और पूरा गांव पूरा क्षेत्र चाहता है कि ये ऐसा नजीर बने कि कम से कम अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार सोचे। घर को ध्वस्त किया जाए, एक को इनकाउंटर किया जाए, जो मुख्य अपराधी है भोलू उसका इनकाउंटर किया जाए, और बाकी जो भी शासन प्रशासन से जो भी हो आर्थिक सहयोग परिवार को मिले। अब इसके बीच में पुलिस का भी पक्ष सुनिए। पुलिस कह रही है कि रास्ते पर आने जाने को लेकर कहासुनी हुई, फिर चाकूबाजी हुई और शुरुआती चरण में 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही गई है। पुलिस का बयान सुना जाए। आज दिनांक 3/7/2026 को प्रातःकाल जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम नौतन हथियागढ़ में रास्ते पर आने जाने की बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी के दौरान चाकू मारने से 3 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें से एक व्यक्ति राजू विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय दशरथ विश्वकर्मा उम्र लगभग 30 वर्ष की मृत्यु हो गई। 2 व्यक्ति सुधीर विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय रामनरेश विश्वकर्मा तथा धनेश्वरी पुत्र हरे कृष्ण विश्वकर्मा इलाजरत है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। उक्त प्रकरण में 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित पक्ष आरोपियों के राजनीतिक संबंध और प्रभाव होने का दावा भी कर रहा है। यानी अगर आप नजदीक से वहां के लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि जो हत्या किए हैं वो लोग ये दबे छिपे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कहते हैं कि भाई हमारे लोग सरकार में बैठे हैं, हम क्या हमारा बिगाड़ लोगे। और इसीलिए जो वहां जा रहा है
उसको भी धमकाया जा रहा है। जैसे एक युवा नेता संदीप विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा समाज से आते हैं, जब वो पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे दी गई। इस नोक झोंक, इस तमाम तरह के उठापटक के बीच गाजीपुर भूल गए होंगे आप। करंडा गाजीपुर, सत्या को जेल में डाला गया, इतना प्रताड़ित किया गया। जो डेलीगेशन जा रहा था, डेलीगेशन जब वहां पहुंच रहा था, राम आश्रय विश्वकर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में, तो उस डेलीगेशन पर गांव वालों ने हमला कर दिया। अब क्या हो रहा है वहां पर? न्याय मिल गया पीड़ित पक्ष को। हालांकि देवरिया के इस मामले में उप जिलाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं और जिलाधिकारी अभी नहीं पहुंचे। सरकार की ओर से कोई नहीं पहुंचा और सरकार की तरफ से अभी तक कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी परिजन से मिलने नहीं पहुंचा। स्थानीय विधायक और मंत्री पर सवाल उठा के पत्थर देवा विधानसभा क्षेत्र, जो वहां के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी अभी तक मिलने नहीं पहुंचे। ये परिजन वहां पर कह रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव का अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अंतिम संस्कार नहीं किया है। परिवार न्याय और अपने पर कठोर कार्रवाई, बुलडोजर, ये चीख चीख करके पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कहां है मुख्यमंत्री का। अभी तक ये स्थितियां इतने विकराल बनी हुई हैं। फिर अचानक से पुलिस आएगी, पीड़ित पक्ष के साथ अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति या सामाजिक संगठन खड़े होंगे, कोई नीला पट्टा पहनकर पहुंचेगा, कोई लाल टोपी पहनकर पहुंचेगा, तो उसके बाद इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाएगा। फिर पुलिस अपना दमन करेगी, कुछ लोगों को धमकाएगी, अगर ज्यादा मामला हाईलाइट हुआ तो कुछ पर मुकदमा कर देगी, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कर रहे होंगे। और यह उत्तर प्रदेश में पैटर्न बन गया है। पीड़ित पक्ष के परिजनों को क्या मिला, कुछ दिन बाद मीडिया भी भूल जाए। और ये मीडिया उठा नहीं रही। कुछ तो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं जो वहां पहुंचे हैं, लोग अपने से फोटो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। और ऐसे में परिवार के लिए जो मांग है उसको कौन देगा? इसलिए पुलिस कह रही है रास्ते का विवाद, परिवार कह रहा है सुनियोजित हमला, पहले से संगठित तौर पर है, ग्रामीणों का बयान कुछ और है। इसलिए क्या तगड़ी जांच होगी? उत्तर प्रदेश की सरकार से ये सवाल है। और ऐसे कितने पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, गरीब, कमजोर मारे जाएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार के हिमायती लोगों के लिए एक छोटी सी, केवल जून महीने के मैं कुछ अहम आंकड़े जो मीडिया में आ गए, उनकी एक छोटी सी वानगी दे देता हूं और मुख्यमंत्री को आप भी सुनाइएगा, जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे, अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए या यमराज के हैं या जेल में। फिर ये इतना अपराध हो क्यों रहा है? 6 जून को वाराणसी में ओम प्रकाश यादव उर्फ भोथू यादव की हत्या। फूलपुर थाना क्षेत्र के बरची गांव में 50 साल के ओम प्रकाश यादव की पुरानी रंजिश में लाठी डंडे से पीट पीट कर मारा गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 4 आरोपी गिरफ्तार। और फिर यहां एक बात ठहर जाएगा, अभी आपने सुना कि आप कहते हो कि आरोपी गिरफ्तार कर लेंगे, कुछ दिन बाद वो छूट के आएंगे और उसके बाद फिर कुछ करेंगे। इससे कौन बचाएगा? ये अपराधियों का मनोबल कौन बढ़ा रहा है? ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब देना चाहिए। 9 जून उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में रीनू कश्यप की हत्या। सिसाना गांव के 22 वर्षीय रीनू कश्यप उर्फ डांसर की पीट पीट कर हत्या, शव बस में रख दिया गया। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग, 4 की गिरफ्तारी। बाद में क्या हुआ पता नहीं, आप भी पूछिएगा। 13-14 जून को ललितपुर में 33 साल के एक दलित युवक राजकुमार वो छन्नू की हत्या हो गई। और शराब पी रहे सहकर्मियों ने पैर दबाने से इनकार करने पर बेल्ट और रोहित की लाठ से पीटा था और लोहे की राड से पीटा गया। आरोप है कि हत्या को दुर्घटना दिखाने के लिए शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 14 जून को मुरादाबाद में अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुंदरकी क्षेत्र में पुराने जमीन विवाद के बाद फायरिंग हुई। घर के बाहर बैठे दलित युवक अंकित को गोली लगने से मौत हुई और एक घायल हुआ। 15 जून की रात को बरेली में अर्जुन मौर्य की हत्या। बारादरी क्षेत्र के संजय नगर में 21 वर्षीय डीजे संचालक अर्जुन मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार ने बहन से छेड़खानी का विरोध करने को हत्या की वजह बताया, जबकि पुलिस ने शुरुआती जांच में दूसरे विवाद की बात कह दी। जरा पुलिस के मामले पर भी नजर रखिएगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो रही। 17-18 जून को अमेठी में 65 वर्षीय पाल समुदाय के व्यक्ति की हत्या। सैदपुर क्षेत्र में मकान निर्माण से जुड़ा विवाद था। 65 वर्षीय व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई और लोग भी घायल हुए। 18 जून को संत कबीर नगर में आनंद कुमार की गला रेत कर हत्या। बभनी चौराहे पर दलित युवक आनंद कुमार की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। और रिपोर्ट में घटना के बाद तनाव प्रदर्शन और प्रशासन द्वारा मुआवजे व अन्य सहायता के आश्वासन का उल्लेख, लेकिन और कुछ नहीं मिला। 14 जून हमला, 25 जून के आसपास मौत। यह कहानी है फर्रुखाबाद में श्यामवीर उर्फ सोनू की। राजेपुर थाना क्षेत्र के उजरा मऊ गांव में 35 वर्षीय दलित युवक श्यामवीर उर्फ सोनू को पुरानी रंजिश का हवाला देकर मार दिया गया। गंभीर इलाज में उसकी मौत भी हो गई। और 3 जुलाई को राजू शर्मा यानी राजू विश्वकर्मा की हत्या। यह उत्तर प्रदेश का 1 महीने का आंकड़ा है। और हर आंकड़े में पीड़ित पक्ष अगर पिछड़ा है, दलित है, अति पिछड़ा है, कमजोर है, गरीब है और उसको न्याय दिलाने के लिए कोई गया तो हंगामा खड़ा हो जा रहा है। गांव वालों में से कुछ ताकतवर वर्चस्वशाली अगर खड़े हो जाते हैं कि आप माहौल मत बिगाड़ो, और पुलिस कहानी बदल देती है। और इसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद सब भूल जाते हैं और फिर अगली कोई हत्या, फिर अगला कोई दमन, फिर अगला कोई ऐसा। और इस समय उत्तर प्रदेश इस तरह के अपराध का गढ़ बन चुका है। आप याद करिएगा कि कितने में न्याय मिला। प्रदेश सरकार भी चाहे तो बता दे। हमने जितने आंकड़े रखे ये तो ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे आंकड़े तो रिकॉर्ड में नहीं आ पाते। आप गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं तो आपको यूं मारा जाएगा, यूं। और बाकी आप देख लीजिए कि आपका कौन है। और आपके जाति बिरादरी के सरकार में बैठे नेता हैं, उनसे भी जरा एक बार पूछ लीजिएगा। और फिर आरोपी की जाति अगर विपक्षी दल से मेल खा जाएगी तो कहानी बदल दी जाएगी। और विपक्षी दल की बजाय आरोपियों की जाति मुख्यमंत्री की जाति से मेल खाएगी तो सबको पता है कहानी क्या होगी। और इसी के बीच कुछ नमूने कहते हैं कि जाति होती नहीं। सोचिएगा। और पुलिस की भूमिकाओं पर इतना संदेह किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और ऐसा हुकूमत बनी। और बाकी पिछड़े दलित समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनकी जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों है। समझदार को इशारा काफी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी कोई और घटना आप भी जानते हैं तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे ताकि न्याय मिले, आपके जीवन को सम्मान मिले और आपका सुरक्षा मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेगा, तब तक के लिए शुक्रिया।